ये जो प्रोग्राम है ये प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आप एक नंबर डालिएगा और ये प्रोग्राम आपको चेक करके बताएगा कि ये नंबर जो है, इनपुट जो नंबर हुआ है वो आपका प्राइम नंबर है या फिर नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका क्या कमांड है, तो CLS जो है ये आपका स्क्रीन क्लियर कर देगा। दूसरी लाइन में लिखा है प्रिंट इंटर ए नंबर, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा रहेगा, इंटर ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद इनपुट नम। अब इनपुट नम जो है ये आपको एक नंबर इनपुट करना है, यानी ये कर्सर वेट करता रहेगा। तो आप यहाँ पर नंबर एंटर कर दीजिए, जैसे कि हम कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे उसके बाद अब ये वाला प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि यहाँ पे फॉर लूप मिल गया। और ये लूप जो है आई से लेके कहाँ तक चलेगा, आई का वैल्यू जो है वो 2 है, और 2 से लेके कहाँ तक चलेगा ये, तो num -1। num में हम कितना दिए हैं, 5। तो डेट मीन्स ये लूप जो है 5 - 1 यानी कि 4 तक चलेगा। ठीक है, आई जो है ये लूप को 2 से लेके 4 तक चलाएगा, यानी कि आई का वैल्यू अगर जो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं लगाए हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब ये आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये लूप के अंदर जब आइएगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है ए वेरिएबल, और इसके अंदर क्या हो जा रहा है, इसके अंदर रिमाइंडर स्टोर हो रहा है ए के अंदर। ठीक है, इस नम को डिवाइड किया जा रहा है आई के साथ। तो फिलहाल अभी आई का वैल्यू कितना है, 2 है, और नम का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ये जो मॉड जो कमांड लगा हुआ है ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये नम को जो है 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 को जो है 2 से डिवाइड किए, तो रिमाइंडर कितना स्टोर हो गया, ए में 1 स्टोर हो गया। तो यहाँ पर चेक कर रहा है एक कंडीशन में कि ए के अंदर 0 है, तो ए के अंदर 0 नहीं है, ए के अंदर 1 है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज छूटा हुआ है, एंड इफ। ठीक है, ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर से और इंक्रीमेंट हो जाएगा आई के अंदर, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, और फिर से उसके बाद ये वाला लाइन आएगा और यहाँ पर फिर से 5 को डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड करेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से ये इफ कंडीशन में गया, चेक किया, तो ए का वैल्यू जो है 0 नहीं है, 2 है, दैट मीन्स ये इफ के अंदर एंट्री ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ गया, आई का वैल्यू 4 हो गया, और फिर से ये डिवाइड करेगा 5 को 4 से। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना स्टोर हो जा रहा है, तो 1 स्टोर हो जा रहा है। तो फिर से ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, और फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, तो इसका मतलब ये लूप क्या हो गया, फॉल्स हो गया, टर्मिनेट कर जाएगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो उसको बाहर में एक लाइन लिखा मिलेगा, प्रिंट नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो ये आपको इस तरह से लिख देना है, नंबर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये है इस प्रोग्राम का आउटपुट, अगर जो हम लोग यहाँ पर इनपुट में 5 देते हैं तब। ठीक है, चलिए इसका दूसरा केस ले लेते हैं। अभी हम लोग 5 के जगह पर हम लोग इंटर कर रहे हैं, अब 4 इंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं CLS, उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट कर देगा, इंटर ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर इंटर ए नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर इनपुट नम है, तो इसका मतलब आपको इनपुट करना होगा वैल्यू, तो यहाँ पर हम 4 इनपुट कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर लूप मिल गया, तो लूप कहाँ से चलेगा, 2 से लेकर के 4 - 1, दैट मीन्स 3 तक चलेगा ये लूप। ठीक है, अभी आई का वैल्यू 2 है, ये लूप के अंदर एंटर हुआ, नम का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर कितना स्टोर हो रहा है, ए के अंदर 0 स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर गया, तो ए के अंदर 0 है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गया, और इफ के अंदर ये चला जाएगा, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। तो यहीं पर डायरेक्टली वो प्रिंट कर देगा, नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, और उसके बाद गो टू स्टार्ट, जब ये स्टार्ट पे गया तो यहाँ पर उसको मिल गया एंड कमांड। तो एंड कमांड क्या काम करता है, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का काम करता है, यानी प्रोग्राम यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कोई भी आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर गो टू स्टार्ट पे जाने के लिए बोला, और स्टार्ट में कमांड लिखा गया एंड, यानी कि प्रोग्राम को यहीं पर खत्म कर दो। ठीक है, तो ये है आपका आउटपुट, प्रोग्राम का क्वेश्चन नंबर 3 का आउटपुट है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया लूप से। ये लूप जो है 1 से लेकर 5 तक चलेगा और इस लूप को चलाने के लिए n वेरिएबल का यूज़ किया गया है और ये लूप जो है हर बार 1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी पहली बार जब ये लूप चलेगा तो n का वैल्यू 1 होगा, दूसरी बार ये लूप चलेगा n का वैल्यू 2 होगा, यानी हर बार ये एक एक करके इंक्रीज करता जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि n का वैल्यू 6 ना हो जाए, यानी 5 से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो लूप समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लूप के अंदर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। इस लूप के अंदर लिखा हुआ है s = 0 c = 0। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल में 0 0 स्टोर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का यूज़ किया गया है और इस स्टार्ट के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा गया है। क्या स्टेटमेंट है? s = s + c। तो यानी कि s में जो भी है, s में क्या स्टोर हो रहा है, तो s में 0 स्टोर होगा क्योंकि s का वैल्यू यहाँ से भी हमको मिला 0, c का वैल्यू भी हमको मिला 0। दैट मीन्स s में हमको क्या स्टोर हो जा रहा है, 0 स्टोर हो जा रहा है और c में क्या स्टोर हो जा रहा है, 1 स्टोर हो जा रहा है क्योंकि 0 + 1 क्या होता है, सम 1 होता है। तो s का वैल्यू 0, c का वैल्यू 1। इसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे। इफ c इज लेस देन n, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि c का वैल्यू भी 1 है और n का भी वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, यानी प्रिंट n और s। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू हमारे पास हमको कितना मिला है, 0 मिला है। ठीक है, इसके बाद चलिए लूप आगे बढ़ गया, n का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, n का वैल्यू जब 2 हो गया तो फिर से यहाँ पर s में 0 स्टोर कर दिया, c में 0 स्टोर कर दिया। फिर से यहाँ पर आ करके s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, 0 + 0 और यहाँ पर 0 + 1, दैट मीन्स s का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक किया, c इज लेस देन n। तो हाँ, इस बार जो है कंडीशन ट्रू है क्योंकि c का वैल्यू जो है 1 और n का वैल्यू बढ़ गया है, 2 हो गया है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये कहाँ जाएगा, स्टार्ट पर जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट पर जाएगा, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या करेगा, s का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पर s में कितना स्टोर हो रहा है, 1 और c में कितना स्टोर हो रहा है, 2 स्टोर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हमारा काउंटर वेरिएबल इंक्रीज नहीं किया है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर चला गया है। ठीक है, इस लाइन के बाद जो है ये आपका n वेरिएबल इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर अभी पहुँचा ही नहीं है, ये अभी इसी के अंदर घूम रहा है। तो हमारा n का वैल्यू अभी भी 2 है। ठीक है, तो अभी हम लोग s में क्या स्टोर किए हैं, 1 स्टोर कर दिए हैं और c में स्टोर कर दिया है 2। फिर से ये कंडीशन चेक किया, c का वैल्यू जो है, c इज लेस देन n, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि c का वैल्यू अभी हमको 2 मिला है और n का वैल्यू अभी अभी भी 2 है। तो ये स्टार्ट पर नहीं जा करके ये लाइन को प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट करेगा, n का वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 2 है और c का वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 2 है। ठीक है, अब ये लूप जो है आगे बढ़ गया, अब n का वैल्यू हो गया 3। फिर से यहाँ पर s में क्या स्टोर करेगा, 0 स्टोर करेगा और c में 0 स्टोर करेगा और फिर यहाँ पर हमको क्या मिल जा रहा है, s में हमको मिल जाएगा 0 और c में हमको मिल जाएगा 1। इसके बाद ये कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टार्ट पर जाएगा। फिर से यहाँ पर s में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू हमारे पास 1 है और s का वैल्यू 0 है, तो s में वैल्यू स्टोर हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, फिर 2 इज लेस देन n, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि n का वैल्यू अभी मेरे पास कितना है, 3 है और c का वैल्यू अभी 2 है। तो दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है और ट्रू होने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये स्टार्ट पर जाएगा। तो s का वैल्यू कितना है, अभी 1 है और c का वैल्यू अभी 2 है, तो देयरफॉर s का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, और c का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो s का वैल्यू हमको मिल गया 3 और c का वैल्यू भी हमको मिल गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इज लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा n का वैल्यू 3 और s का वैल्यू अभी हमको जो मिला है वो हो गया 3। ठीक है, अब ये चौथी बार अब ये लूप चलेगा, लूप का वैल्यू हो गया 4, n का वैल्यू हो गया 4। अब फिर से ये 0 स्टोर किया, अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर s में 0 स्टोर हो गया, c में 1 स्टोर हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर से स्टार्ट पर घूम के जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा s में 1 हो जाएगा और c में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये अभी भी ये कंडीशन क्या होगा, ये c का वैल्यू 2 हो गया तो यानी कंडीशन ट्रू है। ये फिर से घूम के जाएगा स्टार्ट पर और फिर यहाँ पर s में 3 स्टोर करेगा और c में 3 स्टोर करेगा, तो 3 इज लेस देन 4, ये भी कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से जाएगा घूम करके
तो सी एस का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 4, दैट मीन्स एस में हमारा 7 स्टोर हुआ है और सी में कितना स्टोर हो गया है 4 + 1 यानी कि 5 स्टोर हुआ है। तो 5 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 4 प्रिंट करेगा और उसके बाद जो हमारा एस का जो वैल्यू है वो निकल के आया है 3 + 4 यानी कि 7 निकल करके आया है। ठीक है, अब उसके बाद आई का वैल्यू हो गया 5, सॉरी एन का वैल्यू हो गया 5। फिर से या वापस यहाँ पर आएगा, घूम करके एस में भी 0 स्टोर किया, सी में 0 स्टोर किया, उसके बाद स्टार्ट पर गया, एस में क्या स्टोर हो रहा है, तो एस में 0 स्टोर हो रहा है, फिर उसके बाद सी में 1 स्टोर हो रहा है। तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो ये घूम करके जाएगा। अब ये कितना बार घूम के जाएगा, ये 5 बार घूम करके जाएगा, यानी कि एस का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 1, फिर से एस का वैल्यू कितना हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया 2, फिर एस का वैल्यू हो गया हमारे पास, एस का वैल्यू हो जाएगा 3, 1 + 2 दैट मीन्स 3, और यहाँ पर हो जाएगा और 2 + 1 यानी कि 3, यानी दोनों का वैल्यू सेम सेम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आएगा तो एस का वैल्यू 3 है, 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और 3 + 1 यानी कि 4, 6 + 4 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, फिर से घूम करके जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये लास्ट चल रहा है, ये एस का वैल्यू हो जाएगा 6 और प्लस ये 5 हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा, और ये सी का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो एस में हमारे पास 11 मिला है और एन का वैल्यू 5 है, तो 5 और यहाँ पर 11 ये आपका स्टोर हो गया वैल्यू। ठीक है, एक बार आप इसको प्रोग्राम को रन करके देख लीजिएगा कि बेसिक में क्या आउटपुट आता है। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ हो। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये आपको पेरीमीटर प्रिंट कर रहा है स्क्वायर का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये फॉर लूप लगा दिया है और ये लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और ये काउंटर वेरिएबल कौन है, आई है, यानी हर बार आई जो है 1 से इंक्रीज कर जाएगा। लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पहला लाइन ये लिखना होगा आउटपुट के लिए, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप इनपुट कीजिएगा साइड। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हम इनपुट कर ले रहे हैं 2। ठीक, अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक किया कि इफ साइड इज लेस देन 0 यानी कि 2 इज लेस देन 0, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि हम 2 दे करके -2 ना दे करके -2 दे देते हैं, तो इसका मतलब -2 का वैल्यू 0 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता और ये यहीं पर लूप ब्रेक कर जाता। ठीक है, और उसके बाद ये आपका लाइन लिखा हुआ मिलता नीचे, द प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 2 दिए हैं, दैट मीन्स ये इफ कंडीशन पर नहीं जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर इस लाइन को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर से उसके बाद ये लूप घूमेगा और आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर लिखेगा प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर फिर से आपको साइड इनपुट करना होगा। तो अब यहाँ पर साइड हम इनपुट कर दे रहे हैं कितना, चलिए 3 इनपुट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से पेरीमीटर यहाँ पर लिखेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेगा और यहाँ पर कैलकुलेट हो क्या आएगा वैल्यू, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। ठीक है, तो पेरीमीटर यहाँ पर 12 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से ये आपका लाइन प्रिंट करेगा, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये वाला लाइन प्रिंट करेगा, ये वाला लाइन प्रिंट कर दिया। इसके बाद आपको वैल्यू एंटर करना हो, तो चलिए हम यहाँ पर फिर से वैल्यू एंटर कर देते हैं 2। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर जो है आपका क्या आउटपुट आएगा, तो यही वाला आउटपुट आएगा 8। ठीक है, अब आई का वैल्यू हो गया 4 और यहाँ पर लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट द प्रोग्राम एंड्स। अब यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा द प्रोग्राम एंड्स। ठीक है, ये हो गया इसका आउटपुट। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि जैसे सब यहाँ पर आई का वैल्यू जो है पहली बार जब 1 था तो हम उसमें 2 दिए थे। ठीक है, और उसके बाद ये साइड पर नहीं जा करके ये क्या हो गया, फिर से आई के वैल्यू, ये पेरीमीटर प्रिंट कर दिया और आई के वैल्यू को बढ़ा दिया, आई का वैल्यू 2 हो गया।
लेकिन फिर से हमको क्या करना है, हमको ये वाले लाइन का आउटपुट लिखना होगा, ठीक है। तो एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर, और अब की बार हम 2 ना दे करके यहाँ पर हम -1 दे देते हैं, ठीक है। अब -1 दे दिए तो यहाँ पर फिर से जा करके कंडीशन चेक किया, तो साइड को कंपेयर किया 0 से, तो साइड में कितना है, साइड में -1 है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब यहाँ कंडीशन जब ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, एग्जिट फॉर कर देगा, यानी डायरेक्टली यहाँ पर लूप को बंद कर देगा। लूप को बंद करने के बाद और आप नीचे यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला लाइन पर पहुंच जाएगा और ये लिखिएगा द प्रोग्राम एंड्स, ये वाला लाइन आपका लिखेगा और ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।